हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों में से काफ़ी लोगों का सेम क्वेश्चन आया है जॉब चेंज करने से रिलेटेड। जी हाँ, जॉब चेंज करने का क्या रूल होता है या जॉब छोड़ने का क्या रूल होता है। 6 महीने पहले जॉब छोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 साल पहले, 1 साल बाद। बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। हालांकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आप लोग शायद नए व्यूअर्स हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, जॉब चेंज करना या जॉब छोड़ना, जब हम यूएई आते हैं और हमारा वर्क वीज़ा लगता है, उससे पहले हमको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप ऐसे कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हैं कि आपको जॉब छोड़ना है या जॉब चेंज करना है, तो आप सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए कि उसमें जॉब छोड़ने बीच में, यानी कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले जॉब छोड़ने या जॉब चेंज करने से रिलेटेड क्या एंड टर्म एंड कंडीशंस कंपनी ने आपके ऊपर लगाए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे कंपनीज़ के अलग अलग चीज़ें होती है। कोई कंपनी कंपनसेट करती है, कोई नहीं करती है। कोई ये लिखती कि 1 साल पहले जॉब नहीं छोड़ सकते, जॉब चेंज नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं लिखती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बोलूँगी कि पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप कैसे जॉब छोड़ें, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपका रूल लिखा होता है कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं या आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसमें जो भी लिखा है वही आपको फॉलो करना होगा। मैक्सिमम केसेस में जो होता है, मैं बता दूं आपको कि अगर आप 6 महीने से पहले, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ते हैं, तो आपके ऊपर एक फ़ाइन आता है और कंपनी के ऊपर एक हक रहता है कि आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का केस लगा सकता है कंपनी, ठीक है। इसलिए 6 महीने पहले या प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी और कंपनी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअली ही सिर्फ आप छोड़ सकते हैं, या फिर अपना जो फ़ाइन आ रहा है आपके ऊपर, वो फ़ाइन पे करके आप जॉब छोड़ सकते हैं। जॉब छोड़ने से पहले आपको एनओसी लेटर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 महीने यानी कि प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ते हैं, तो जब भी आप नया जॉब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपको एनओसी लाजमी ही लगती है। यानी कि एनओसी के बिना आप वहाँ पर, आपका वीज़ा इस समय पे लगने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए एनओसी ज़रूर लीजिए अगर आप 6 महीने पहले यानी कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं 6 महीने से 1 साल तक में अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेसिग्नेशन लेटर देना होगा और वो बाय ईमेल ही आप कीजिए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। अगर कंपनी आपको रिप्लाई नहीं करती है तो आप फिर से ईमेल सेंड कीजिए। ईमेल आप सेंड करते रहिए जब तक कंपनी आपको रिप्लाई नहीं करती है। अगर कंपनी रिप्लाई नहीं करती है तो यही ईमेल्स जो है आपको कंप्लेन करने में मदद करेगी, लेकिन आप म्यूचुअली इसको करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो सबसे पहला काम रेसिग्नेशन लेटर होता है। रेसिग्नेशन आपका कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। नोटिस पीरियड आप सर्व करके आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप 1 साल से पहले जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको एनओसी लेटर लेना चाहिए। एनओसी लेटर लेके आप जॉब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और रूल बता दूँ कि अगर आपका वीज़ा कंटिन्यूएशन में है, यानी कि आपका वीज़ा चल रहा है, तो वीज़ा ट्रांसफ़र भी होता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर आपकी नई कंपनी चाहती है कि वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो जो वीज़ा का पैसा आपके पुराने कंपनी को दे देती है और आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, जॉब आप देख रहे हैं और जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कंपनसेशन देना होगा। 1 साल पहले भी कंपनी अगर आपसे पैसे मांग रही है, जिसको फ़ाइन बोल लीजिए, कंपनसेशन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, कंपनी पैसे चार्ज करिए, जो भी बोल लीजिए, वो आपको पे करना होगा। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। 1 साल से 2 साल तक अगर आप कर रहे हैं तो आप रेसिग्नेशन लेटर दीजिए। कंपनी एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करती है तो आप बोल दीजिए कि मैं नोटिस पीरियड में हूँ। कंपनी ऑब्वियसली बोल देती है कि आप नोटिस पीरियड सर्व कीजिए और जाइए। तो 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको कोई सा भी कंपनसेशन या फ़ाइन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जॉब छोड़ सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कंपनी आपको नहीं छोड़ती है जब तक कि आपका वीज़ा कंप्लीट नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें कंपनी और आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी आपको क्यों नहीं छोड़ रही है, क्यों नहीं जाने दे रही है या कितना पैसा ले रही है। तो यहाँ पे छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूँगी, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वीज़ा का पैसा दीजिए, कंपनी से पीछा छुड़ाइए और बेटर जॉब, अच्छी जॉब आप अपने लिए ले सकते हैं। तो उतने से पैसे के लिए आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।